20 दिसंबर को मार्केट डाउन है, बहुत ज्यादा पैनिक रहा है 20 तारीख को, क्या हो रहा है और यहां पर क्या स्ट्रेटेजी यहां पर मेरी है इस मार्केट में, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले निफ्टी की बात कर लूं, 16,614 में निफ्टी बंद हुई है, मतलब 2.18%, मतलब 2% कम होना, 370 पॉइंट्स कम होना बहुत बड़ी बात है। एक टाइम में तो वो 400 पॉइंट तक भी वो नीचे चली गई थी, फिर बाद में थोड़ा सा हमने देखा कि खरीदारी हुई है, थोड़ा सा संभला है, लेकिन एक बहुत बड़ा, और यहां पर क्या मेरे पोर्टफोलियो को नुकसान नहीं हुआ है, मेरे पोर्टफोलियो को भी यहां पर नुकसान हुआ है। निफ्टी नीचे गिरी है, हम एशियन मार्केट्स को देख रहे हैं, हम यूरोपियन मार्केट को देख रहे हैं, सब गिरे हुए हैं। DAX जो है, जो जर्मनी का इंडेक्स है, वो नेगेटिव में दिख रहा है। निक्केई -2% नीचे है। हैंगसेंग जो हांगकांग है वो लगभग 2% नीचे है। तो ओवरऑल जापान की जो मार्केट है, ताइवान मार्केट है, सब नीचे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी ही यहां पर नीचे है, पूरे ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा गिरावट है। जैसे जैसे डो जोन्स के फिगर आएंगे हमको और ज्यादा आइडिया आएगा। दिसंबर 20 की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ 3 स्टॉक, जनरली 5 ऊपर 5 नीचे ऐसे करके दिखाया जाता है जो NSE की स्क्रीन में, लेकिन सिर्फ 3 स्टॉक ऊपर है, आप देख सकते हैं, सिर्फ सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डी। और नीचे में यहां मेरे पोर्टफोलियो के भी कुछ स्टॉक है जो नीचे है, जैसे भारत पेट्रोलियम है, टाटा मोटर्स है, मेरे पोर्टफोलियो में है, और दोनों में आप देख सकते हैं दोनों में पिटाई हुई है। लेकिन मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो इनको मैं अलग तरीके से देखता हूं, मेरा थॉट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूं। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इनके बारे में बहुत बात की है। फिर है टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सब गिरे हुए हैं। ऊपर में अगर देखेंगे पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे पोर्टफोलियो में बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन वो ऊपर है, लेकिन एक अच्छा खासा यहां पर हमने देखा है HUL सिप्ला की तरफ से, एटलीस्ट उन्होंने मार्केट को बचा के रखा है। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं तो एक चीज हमको समझना है, निफ्टी अभी 16,614 में है, ओके, और ये दिसंबर 20 में पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये 22.92 है, मतलब 23 का पी रेशियो है निफ्टी का। अब मैं आपको कुछ महीनों पहले ले जाता हूं, अप्रैल 1 को, ठीक है, उस समय निफ्टी इससे भी कम लेवल पर थी, 14,867 रुपए का लेवल था, लेकिन तब निफ्टी का पी रेशियो 33.6 था, मतलब 14,800 में भी निफ्टी महंगी थी, 16,600 में भी निफ्टी सस्ती है। मैं कुछ एस्टिमेट्स देख रहा था जहां पर अर्निंग पर शेयर जो निफ्टी का EPS FY23 का अगर 850 के आसपास आ जाता है तो निफ्टी अपने जो कहते हैं ना कि बहुत ही महंगा वैल्यूएशन है, लेकिन अपने पास्ट वैल्यूएशन के पास भी आ जाएगी। तो ये 23 जो है, यस, ये हिस्टोरिकल लेवल से भी ऊंचा है, 20 से नीचे हो तो फिर तो बिल्कुल वैल्यू जोन में आ जाता है, बट एक अच्छा खासा निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला है। 14,800 में निफ्टी बहुत महंगी थी, लेकिन यही है खूबी स्टॉक मार्केट की, 16,600 में भी मार्केट आज उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सस्ती है। क्या हो रहा है? ओमिक्रॉन का डर है। पिछली बार जब कोविड आया था तो क्या हुआ था, सेंट्रल बैंक ने सपोर्ट किया था, सेंट्रल बैंक ने क्या किया था, लिक्विडिटी बहुत इंफ्यूज की थी, लेकिन इतनी इंफ्यूज कर दी कि इन्फ्लेशन बढ़ गए। तो इन्फ्लेशन बढ़ गए तो इसीलिए रिस्क बढ़ गया। अब वो लोग अब रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो यहां हम दोनों तरीके से फंस जाएंगे। अगर, मुझे नहीं लगता है वर्स्ट केस होना चाहिए, बट अगर ऐसा होता है, एक जगह में वायरस भी आ गया, एक जगह में लिक्विडिटी भी सेंट्रल बैंक सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो ये बहुत ही बैड सिनेरियो हो सकता है। बट ये वेट एंड वॉच जैसे सिनेरियो है, जैसे जैसे ये होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन मेरा एक ही चीज मानना है जो मैं अपने पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं, कि स्टॉक पिकिंग अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलिक्विड स्टॉक्स जो है, पेनी स्टॉक्स हैं, उससे मैं बिल्कुल दूर हूं, अभी नहीं, बहुत पहले से मैं दूर हूं इनसे, क्योंकि यहां रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छे स्टॉक नीचे जाएं तो भी वहां पर चांसेस रहता है कि वो पुल बैक कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस अच्छा कर सकता है, एटलीस्ट कुछ डिविडेंड भी उनमें मिल सकता है। लेकिन जो इलिक्विड पेनी स्टॉक है वो लोग फिर नीचे जाते हैं, जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हो, जहां कैश फ्लो नहीं हो, जहां प्रॉफिट्स नहीं हो, वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमेशा की तरह मेरा एक ही चीज कहना है दोस्तों, एसेट एलोकेशन होना चाहिए। ऐसा मार्केट में ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए कि रात की नींद उड़ जाए। एसेट एलोकेशन तब हमको बचाता है। एसेट एलोकेशन मतलब 100 रुपए है, कुछ पैसा इक्विटी में भी रखे, कुछ पैसा डेट में भी रखे, कुछ पैसा गोल्ड में भी, मतलब गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड वहां रखिए, थोड़ा बहुत REIT में रखिए। तो एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क में क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे भी है ना तो भी एटलीस्ट आपको चिंता नहीं होगी।
आपके पास सपोज जॉब है, आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, आपका खुद का भी अगर बिजनेस है, कैश फ्लो अगर आ रहा है तो आप और डिप्लॉय कर सकते हैं, ये एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है। तो कैश रहे कुछ तो वो भी खराब नहीं है दोस्तों इस मार्केट में। क्या ये मैटर करता है? 2021 का दिसंबर चल रहा है, 2025 के दिसंबर में आज का जो गिरावट आया है मैटर करेगा? तब मैटर करेगा जब पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा खराब स्टॉक्स हो, जब हमने पेनी स्टॉक लिए हो 2-2, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए के, ये सोच के कि ये 2 का 200 हो जाएगा। वो 1-2 होते हैं, लेकिन 99% स्टॉक वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई स्टॉक 50 से 2 रुपए में आ गया है, हम लोग ये सोच के ले लेंगे अरे और कितना गिरेगा, वो फिर बाद में मैंने देखा है डीलिस्ट ही हो जाते हैं। तो इसीलिए बिजनेस फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है, उसके बारे में ही मैं बात करता रहता हूं, हमेशा मेरे वीडियोस में उसी के बारे में ही बात होती रहती है। और मेरा हमेशा से मानना है मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे भी समय आते हैं जब मार्केट में बिल्कुल कुछ नहीं चलता है, मार्केट नेगेटिव रिटर्न ही होते हैं, और ये होता ही है, बाउंस बैक नहीं भी आता है, बहुत लंबे समय तक पेशेंस रखना पड़ता है। बट यही है मार्केट की खूबी, यही है मार्केट की लर्निंग, जहां अगर पेशेंस हमने रखा है तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी बनती है। तो लॉन्ग टर्म का एक सोच बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपको वैल्यू मिली हो, कहीं भी आपके डाउट हो, प्रश्न हो, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, अगर आपको और समझना हो कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे थॉट प्रोसेस में क्या क्या नए नए स्टॉक्स हैं जो मैं सोचूंगा अगले कुछ दिनों में और ऐड करने का या नया लेने का, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।